श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। लोकाय रसपालम ससम्मे स्वसंति विवसा वसे द्विजा इव सीचा बद्धाम स काल ही कारणम। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल की सबकी जय पराजय का कारण है। ओजहम सहबोलम प्रणमरुतम मृतमेव च तज्ञाय जनो हेतुमात्मनम मन्यते जडम। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर ये शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। यथा दारुमयी नारी यथा इत्रमयो मृगम एवं भूतानि मगसंत सत्राणि विबुद्धम भुवम। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र के हरिण नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को सन भगवान के अधीन समझो। पुरुषम प्रकृते व्यक्तता भूतेन्द्रिय चाशम शक्रवत्तस्य सर्गादो न बिना देवनुग्रहात। सन भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रिया और अंतकरण चतुष्टय ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। अविद्वातमानम मनितमीश्वरम भूत्यम सृजति भूतानि ग्रस्थितानि ते स्वयं। जिसे इस बात का पता नहीं कि सन भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वह इस प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तु तो स्वयं सन भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। आयुम श्री कीर्त शरमाशिषम पुरुषस्याम भवंत ही तत्काल यथा निच विप्रयाम। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य की मृत्यु और आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। तस्माद कीर्तिश्चोजपाचरोपि समम सयात सुख दुखाभ्यम मृत्यु जीवात्मयो स्तुता। इसीलिए जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्तम रजसत्तम इति प्रकृतनात्मनो गुणाम तत्र साक्षिनामत्तम एव वेद न स भिद्यते। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं हो पाता। पश्यमाम निर्जतम सक्रे विनायुद्धभुजम मृदे घटमानम यथाशक्ति तव प्राणी जीर्षया। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। प्राणगलोयम समर ईश्वकाक्षो वाहनासनम इतर नान्य पर मुष्य जो मुष्य पराजयम। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से ये बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुकुवाच इंद्रो वृत्तवच्चम श्रुत्वा गतिंगलपृजत भुज्यत गृहत वज्रम प्रंस तस्मात् गति विस्मयम। श्री सुखदेव जी कह रहे थे, प्रशिक्षित वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर देवेंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठाया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए कहने लगे। इंद्र उवाच अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिर्दुर्शो भक्तम सर्वात्मात्मनम सोदम जगदीश्वरम। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो। तुम्ही तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुखद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। भवान तिरस्मान्यम वे वैष्णव्यम जनमोहि नाम यद्य विहासुरम भावम महापुरुषातम गतम। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली सन भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। खलविदम महादाश्चर्य यदा प्रज प्रकृतस्थेवम वासुदेव भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामत्यम। अवश्य ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगनी प्रकृति के तो हो, तो फिर विशुद्ध सत्व स्वरूप सन भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। यस्य भक्ति भगवती हरो निशेषेश्वरम विग्रतो सोमबंधो खातके कोदकम। जो परम कल्याण के स्वामी सन भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखता है, उसके जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है? जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है? श्री सुकुवाच इति ब्रुवानवयम धर्मज्ञास्या नृप युयुधाते महावीर्या विंद्रवृत्तो युद्धात्मति।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृतासुर धर्म का तत्व जानने के लिए अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। आविद्य परिघम वृतम आकाशम समुद्रम इंद्राय प्राणोदि घोरम वाहस्तेन मारिश। राजन, अब शत्रु सुदन वृतासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उसे इंद्र पर प्रहार किया। शत्रुवृतस्य परिघम कर्म च करभोपम चिच्छेद युगपद देवो वज्रेन शतपर्वणा। किंतु देवराज इंद्र ने वृतासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले व्रत से एक ही साथ काट गिराई। द्रोभामुकृतमूलाभ्यम बभो रुद्रावसुरम छिन्न पक्षो यथा गोत्रम खाद भ्रष्टो वज्रिना हतम। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृतासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वैसा जान पड़ा मानो इंद्र के व्रज की चोट से पंख कट जाने पर वे पर्वत ही आकाश से गिरा हो। कृतावधराम हुनम भूमो नेत्य निवत्तरम हुनम मनोबरोका विक्तरेन लेलियाबन्याजीभ्याम। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाल का वृतासुर ने अपने ठोड़ी की धरती से और ऊपर के होठों के स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोटी से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें अपने वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापति और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृतासुर इंद्र को निगल गया तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। दृष्टाम्बी काल कल्पातरी नव जगतत्रम अतिमात्रम आकाय अक्षिम परसा गिरिन गिरिराट पादचारिव पद्भ्याम निर्जन्न महिम। जग्रास समासाध्य वज्रिनाम सहवासनम महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव दीप्यम। वृतगस्तम तमालक्ष्य स प्रजातम सुराम हा कष्टमति निर्वाण सुचक्रुषुम समर्ष्यम। निर्गिनो सन सुरेंद्र हन्नन ममोद्रम गतम सन महापुरुषो सनद्दो योग माया बालेन च। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज देवेंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृतासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। भीत्वा वज्रेन तुतुक्षियम निष्क्रम्य बलबिद्ध विभुअम उच्चकर्त शिरम शत्रु गिरसंग्राम विवो ओजसा। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोप फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। वज्रस्तु ततकंधराम शुभेवेगम कृतन्न समनतात परिवर्तमानम न पातेत्त तावदग्रेण न यो ज्योतिर्षमायने वात्रहत्ते। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रवत का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से भूमि पर गिरा दिया। तदा चे चखे दुंदुभयो विनेद विंदर्व सिद्धाम समर्षि संगाम वार्तारलिंग सदभिवुष्टवाना मंत्र मुर्दा कुसुरमसुभवर्षन। उस समय आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध और उद्घाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। वृतस्य देहनाशिक्रांतर्माततो ज्योतिरिंदम पश्यताम सर्वलोकानम लोकम संपदेत। शत्रु दमन परीक्षित उस समय वृतासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों को देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां षष्ठम स्कंदे वृतवधो नमोदशोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। अथ त्रयोदशोऽध्यायः इंद्र पर ब्रह्म आक्रमण। श्रीसुकुवाच वृत्तहेतो त्रयलोको विनाशक्रेण भूरिद सपालारिभवन सद्दो विजवराविते जिनेन्द्रियम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृतासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय और उनकी चिंता जाती रही। देवर्षि पृथ्वीभूतानि देत्या देवानुगम स्वयं पृथ्वीगस्म स्वाधिष्यानि ब्रह्मचेन्द्रादि सततम।
युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व और इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। उसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर, इंद्र भी आदि चले गए। राजोवाच इंद्रासो निर्हेतुम श्रोतमिच्छामि मनो येनासेन सुखियानो देव हर दुर्खम कुतुम भवत। राजा परीक्षित ने पूछा, सन भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृतासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? शुकवाच वृत्त विकाम संविघ्नाम सर्वदेवाम सहर्षभियम तद्धारभत इंद्रम तेच्छेदभीतो बृहद्ददात। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृतासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध से किए हुए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। इंद्र उवाच स्त्रीबुलजु दुर्मना विश्वरूप वदो तदभवम विभक्त मनुगृहद विवृहत्याम कव महार्जम। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं, ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्त का वध करूं, तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? शिशुकुवाच ऋष्यस्तु दुपार करणे महेंद्र मिद्द पूर्वेन याज शिष्याम भद्रम तेन मास में भयम। श्री सुखदेव जी कहते, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। है मेधेन पुरुषम परमात्म ईश्वरम इष्टवा नारायणम सन देवम मोक्षपि जगद्वात। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा सत नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृतासुर के वध की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा पित्रा गोघेन मातरः तर्चरो घागवन्न स्वादम पुलसक्को वापी शुद्ध देन कीर्तनात्। सन देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदि करने वाले महापापी, चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। श्री सन देवताय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगल हारी सुद्रवो दशरथ जर बिहारी राम, सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव, नमः श्री संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन की जय, बजरंग बली भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री पार्वती भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक महाराज की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, श्री विठ्ठल रखमाई भगवान की जय, श्री विष्णु देवता की जय, गरुड़ देवता की जय, मत्स्य देवता की जय, साई बाबा की जय, वैष्णो देवी माता की जय, तिरुपति बालाजी की जय, बुम्बा देवी माता की जय, एकवीरा माता की जय, जीवदानी माता की जय, सप्तशृंगी माता की जय, तुलजा भवानी माता की जय, गुरुदेव बाबा की जय, कुलदेवी माता की जय, भारत माता की जय, सन देवता की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय।